हेलो। हेलो। कहाँ हो तुम? कहाँ हूँगा मैं? ऑफिस में हूँगा इस टाइम, और कहाँ हूँगा? मुझे तुमसे बात करनी है। चलिए बोलिए मैडम, क्या बात करनी है आपको? वैसे बात करने को तो कुछ रह नहीं गया, पर मैं तुमको एक बात बता दूं, मुझे सब पता है तुम्हारे और सोनिया के बीच में क्या चल रहा है। ठीक है, वो बिच सोनिया, मुझे सब पता है। अरे शी शाम इज जस्ट माय कलीग। वो होगी कलीग तुम्हारी, पर मुझे पता है तुम्हारा उसके साथ अफेयर चल रहा है। बोल के जाते हो तुम अपने दोस्त से मिलने जा रहे हो, पर उससे मिलने जाते हो रात को 11-11 बजे लेट आते हो। मुझे अरे ऐसा कुछ मुझे भी नहीं सब है, शी इज पता जस्ट माय है। कलीग। तुम तुम यूं ही रहने दो, टेम्पर कर रही हो। तुम रहने दो, मेरे को सब पता है तुम्हारे बारे में। मतलब तो तुम ये मेरे पे एलिगेशन लगा रही हो कि आज तुम्हारे हस्बैंड के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे? है, और मुझे ये नहीं पता सोनिया के अलावा और ओ कितनी प्लीज, है। ओ प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ऐस- मतलब मैं ये तो नहीं एक्सेप्ट देखो कर सकता। देखो, अब इस शादी में वैसे भी कुछ नहीं रह गया है, क्योंकि तुम्हारे जितने अफेयर्स हैं मुझे पता है। शादी के पहले भी तुम्हारे कितने अफेयर्स रह चुके हैं। ठीक है, मुझे मत बताओ। अब तुम्हारे सब कॉन्टैक्ट देखे हैं मैंने। अरे जिस तरह से जब मेरी अपन धर्म पार्टियों में भी पत्नी ऐसा जाते नहीं हैं, है। तुम जिस तरह से लड़कियों से बात करते हो ना, मुझे सब पता है। तुम्हारी आंखों पे मेरी नजर रहती है, किधर ऐसा तुम्हारी कुछ भी तिरछी नहीं है। नजर जा रही है आप और कैसे तुम बात करते हो। सुनो, सुनो मेरी बात, मुझे ऐसा मत कुछ भी बताओ, नहीं है। तुम भी कम नहीं हो, तुम्हारी माँ भी कम नहीं है। ठीक है, अरे मैं अब मेरी जा माँ रही ने थी। क्या किया अब? मैं सब जानती हूँ तुम्हारी माँ के बारे में। मैं उस दिन जा रही थी, मेरी अलमारी से मेरा सोने का हार लेकर चली गई। मेरे पापा ने दिया था मुझे शादी के टाइम वो, और बोल रही कि उन्होंने शादी के टाइम चढ़ाया है। वेट 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 वेट, तो यू एक मीन टू से मेरी एक माँ चोर है? चोर है वो। ठीक है, चोर आर यू है वो। सीरियस? आज मैं तुम्हारे मुंह पे बोल रही हूँ, तुम्हें कभी बोला नहीं है ना मैंने। अंदर रख के बैठी थी मैं इतने टाइम से, इतना सहन कर रही हूँ मैं, पर अब सहन नहीं करूंगी मैं। तुम्हारी माँ ने मेरा ये हार ज्यादा हो रहा है, चुराया है। अभी ज्यादा हो रहा है। क्या मैं मेरी ज्यादा हो रहा बेइज्जती है? सहन कर क्या सकता कुछ हूँ? ज्यादा नहीं हो रहा है। मेरे माँ बाप की बेइज्जती सहन नहीं कर सकता? मैं कब तक चुप रहूंगी? बहुत सह लिया। सुबह उठो, खाना बनाओ, ये करो, तुम्हारे माँ बाप की सेवा करो, तुम्हारी सेवा करो। टाइम पे तुम लोग को गरम गरम रोटी चाहिए, मेरा कोई हक नहीं बनता क्या इस घर में? नहीं नहीं, दो अब नहीं नहीं नहीं, अब मैं समझ गया आपकी बात। तभी आप क्या जो मुझे समझ सब पे गए? जो फोर्स कर रहे हो कि मैं मेरे मम्मी पापा से अलग हो जाऊं, ठीक है होना मेरी माँ, चाहिए, अगर हाँ, तुमको। होना चाहिए। और मैं बता दूं, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे भी सगे नहीं है। ठीक है ना? पीठ पीछे वो तुम्हें अच्छा दुलार करते हैं सुबह सुबह, बट पीठ पीछे वो तुम्हारी भी बुराई करते हैं। बता दूं मैं तुम्हें ये बात अच्छा, आज। तो तुम कुल मिला के तुम्हारे जो मिशन लेके आई थी अपने घर से, तुम और मैं तुम्हारी कोई माँ मिशन का नहीं जो लेके मिशन आई था थी, मैं कि मुझे लेकर आई। मेरे मम्मी पापा से अलग करना है, कर दो। ठीक, मैं तुम्हें जैसा अलग लगे अलग करना है कर दो, होना भी बस। चाहिए। वो तुम्हारे सगे नहीं है, तुम सिर्फ उनकी सेवा कर रहे हो। वो तुम्हें कुछ नहीं देने कोई वाले बात जायदाद में। नहीं, लेकिन लेकिन एक बात बता दूं मैं अब आपको। खैर, वैसे तो मैं इस चीज का यकीन नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने ये तुम्हारी कॉल रिकॉर्ड करी है। कर लो और इसलिए रिकॉर्ड, करी क्या है कर ताकि लोगे? कल मेरे कोर्ट में पास तुम मुझे झूठा फंसाओ। मेरे पास मैं बता तुम्हारे साथ सकूं ज्यादा कोर्ट को। सबूत है। मेरे पास सबूत है। ठीक है, जाओ कुछ दिखा लो, जाओ। कोई जाओ बात नहीं, चलो अपनी कोई वकालत बात कहीं नहीं, और जाके झाड़ो। ठीक है ना? मेरे कोई पास बात तुमसे नहीं। ज्यादा सबूत है। अब हम बात नहीं हाँ हाँ, करेंगे। मैंने देख आपकी लेंगे, कॉल देख रिकॉर्ड कर लेंगे, दी। देख लेंगे। थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय। तो जैसा कि इस पर्सन ने कहा, इसने अपनी वाइफ की कॉल को रिकॉर्ड किया है और वो कोर्ट में पेश करेगा। क्या हम भी जो अपनी कॉल्स को रिकॉर्ड करते हैं उसको कोर्ट में पेश कर सकते हैं या नहीं, आज बताता हूँ आपको इस पूरे वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट नमन मोहनोत और आप देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आप तक इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। आज हम इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो बना रहे हैं कि कैसे कॉल रिकॉर्डिंग को कोर्ट में पेश किया जा सकता है, और उससे पहले एक और सवाल कि क्या कॉल रिकॉर्डिंग करना कानूनी अपराध है या नहीं। हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि क्या व्हाट्सएप, ईमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जो मैसेज हम भेजते हैं या रिसीव करते हैं, क्या कोर्ट में एडमिसिबल है या नहीं है, और अगर है तो कैसे उसको कोर्ट में प्रेजेंट करना है ताकि वो एडमिसिबल बने। तो उन सब बातों को जानने के लिए आप वो हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कॉल रिकॉर्डिंग की। अक्सर आप देखते हैं कि लोग हमें कहते हैं कि आप अब झूठ ना बोले, मैंने कॉल रिकॉर्ड कर लिया है, ज़रूरत पड़ने पे मैं कोर्ट में वो कॉल रिकॉर्डिंग पेश कर दूंगा। या आपके मोबाइल में भी होगा, वो कॉल रिकॉर्डर का एक सॉफ्टवेयर होता है कि जिसमें सारी कॉल रिकॉर्ड होती है। तो क्या कॉल रिकॉर्डिंग लीगल है, इलीगल है, ये एक बड़ा मुद्दा बना होता है। अगर मैं आपको उसके ऊपर कानून की बात करूँ तो देश में कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो कॉल रिकॉर्डिंग के ऊपर स्पेसिफिकली बोलता हो। तो एज सच देयर इज नो सच लॉ इन दिस कंट्री, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लॉ हैं जो इससे कवर्ड होते हैं। हालांकि कोई स्ट्रेट फार्मूला तो नहीं है इसका, लेकिन हाँ, कुछ लॉ इससे कवर्ड होते हैं। आज हम उनके बारे में जान रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिमिनल लॉ की साइड से। क्रिमिनल लॉ यानी जहां पे जेल का प्रोविजन होता है। दोस्तों, दो तरह के लॉ होते हैं, एक होता है सिविल लॉ, एक होता है क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ जहां पे आपके जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया, जो आपकी राइट्स एंड ड्यूटीज का जहां ब्रीच होता है। लेकिन क्रिमिनल लॉ जो सोसाइटी के अगेंस्ट होता है, जिसमें सजा का प्रावधान होता है। तो हम पहले बात करते हैं क्रिमिनल लॉ की।
जिसमें सजा का प्रावधान हो। दो तरह के एक्ट हैं जो टेलीफोनिक रिकॉर्डिंग के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टेलीग्राफ एक्ट की। वैसे तो ये एक्ट बहुत पुराना है, लेकिन ये बहुत रिलेवेंट है इस हमारे टॉपिक के लिए। सेक्शन 25 ऑफ द टेलीग्राफ एक्ट बात करता है कॉल रिकॉर्डिंग के ऊपर। कॉल रिकॉर्डिंग के ऊपर एज सच तो सेक्शन 25 नहीं बोलता, लेकिन इसकी जो सार है, जो इसका कंक्लूजन है, वो ये क्लियर करता है कि अगर आप अपनी रिकॉर्ड कॉल कर रहे हैं किसी से बात करते हुए तो वो इलीगल नहीं है। लेकिन टेलीग्राफ एक्ट का ये सेक्शन साफ साफ कहता है कि कोई थर्ड पार्टी रिकॉर्ड कर रही है कॉल तो वो इलीगल है और उसमें सजा का प्रावधान है। एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मैं आपसे फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, मैंने अगर आपकी कॉल रिकॉर्ड करी या फिर आपने मेरी कॉल रिकॉर्ड करी, तब तक तो ये अपराध नहीं है। लेकिन आपकी और मेरी कॉल को कोई थर्ड पर्सन रिकॉर्ड कर रहा है, वो ये अपराध है और उसमें सजा का प्रावधान है। तो ये तो है पहला टेलीग्राफ एक्ट। अगर हम दूसरे कानून की बात करें, आईटी एक्ट की, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक्ट है, उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कॉल रिकॉर्डिंग के ऊपर पे। तो क्रिमिनल लॉ में ये दो लॉ आते हैं और जिसमें से टेलीग्राफ एक्ट बहुत साफ कहता है कि आपसी कॉल को रिकॉर्ड करना कानूनी अपराध नहीं है, बशर्त कोई थर्ड पार्टी नहीं हो। तो ये तो हुआ क्रिमिनल लॉ की साइड से। तो इसका मतलब तो मैं जिसकी भी चाहे कॉल रिकॉर्ड कर सकता हूँ, यानी अगर मैं उससे बात कर रहा हूँ तो। लेकिन एक सवाल यहाँ उठता है, और वो सवाल इसलिए अब इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक मामला डिसाइड करते हुए, जो केएस पुट्टुसामी नाम से एक लैंडमार्क जजमेंट हुआ है, उस जजमेंट में उन्होंने फाइनली बोल दिया कि राइट टू प्राइवेसी आपका फंडामेंटल राइट है, आपका मौलिक अधिकार है। प्राइवेसी मतलब मेरी कही गई बात, मेरे द्वारा भेजे गए मैसेजेस या कोई भी मेरी पर्सनल जिंदगी से जुड़े सवाल, जो निजता के सवाल होते हैं, वो मेरी प्राइवेसी है और उसको कोई ब्रीच नहीं कर सकता। तो अब जब एक तरफ कानून कहता है टेलीग्राफ एक्ट कि अगर आप खुद बात कर रहे हैं तो वो कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो लीगली वैलिड है, लेकिन दूसरी तरफ अब बात ये भी आती है कि प्राइवेसी ब्रीच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं और आपकी कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूं तो वो आपकी प्राइवेसी की ब्रीच मानी जाएगी। इसलिए ये दो मुद्दे उठते हैं। लेकिन अगर इन दोनों मुद्दों को कंक्लूड किया जाए और इसका एक कंक्लूजन निकाला जाए तो ये है कि यस, किसी की प्राइवेसी ब्रीच नहीं की जा सकती क्योंकि वो उसका फंडामेंटल राइट है, लेकिन ये अपराध नहीं है। यानी अगर मैं आपको साफ साफ शब्दों में बोलूं तो आप किसी की कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर आप खुद उसमें बात कर रहे हो, लेकिन नॉट एज अ थर्ड पार्टी। लेकिन अगर अगला चाहे तो प्राइवेसी ब्रीच के मामले में आपको कोर्ट में घसीट सकता है और उसमें आपको सिविल कंपनसेशन का मुआवजा हो सकता है, आपको उसको देना पड़े। तो ये तो है बात कॉल रिकॉर्डिंग के ऊपर। लेकिन अब सेकंड सवाल उठता है, कॉल रिकॉर्डिंग को कोर्ट में कैसे पेश करें। हालांकि मैंने पुराने वीडियो में इसके ऊपर बात की थी, लेकिन मैं फिर भी शॉर्ट में आपको बता दूं, अगर कॉल रिकॉर्डिंग आपको कोर्ट में पेश करनी है तो उस ऑडियो को आपको, जो भी क्लिपिंग्स जो भी आपके ऑडियो की होगी, उसको आप निकाल के आपको कोर्ट में पेश करनी है विद सेक्शन 65B सर्टिफिकेट। जो मैंने आपको बताया था सर्टिफिकेट कैसे कैसे फॉर्मेट में बनता है, जो लास्ट वीडियो में मैंने डिटेल में डिस्कस किया था, उस सर्टिफिकेट के साथ आप अपनी कॉल रिकॉर्ड को कोर्ट में पेश कर सकते हैं, तो वो कॉल रिकॉर्ड मान्य हो जाएगी। कॉल रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देके बताता हूँ। कई बार क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेशन टीम होती है, जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, कई बार वो उन पर्सन को ना नैप करके दूसरे पर्सन को उठाने की कोशिश करते हैं जो उस क्राइम में इन्वॉल्व ही नहीं हो। अगर आपको लगता है कि पुलिस ने आपको गलत तरीके से उसमें अपराधी बना गया, आप उस समय उस सीन पे थे ही नहीं, लेकिन फिर भी पुलिस ने आपकी उसमें बता दी है प्रेजेंस को, तो आप कैसे प्रूव करेंगे, कैसे आप अपने आप को डिस्चार्ज बताएंगे? आप अपनी कॉल रिकॉर्ड से। अगर आप ये प्रूव कर देते हैं कि जिस समय घटना हुई, जिस समय क्राइम हुआ, जिस समय इंसिडेंट हुआ, मैं किसी और जगह पे था, तो ये जो प्ली ऑफ एलिबी होती है लॉ में, प्ली ऑफ एलिबी यानी कि जब कोई घटना हुई, कोई क्राइम हुआ तो मैं वहाँ अवेलेबल नहीं था, उस डिफेंस को आप लेके चल सकते हैं। वो प्रूव करने के लिए आपको चाहिए होती कॉल रिकॉर्ड्स। अगर आप जानते हो एनडीपीएस के मामले, एनडीपीएस यानी जो ड्रग्स के मामले होते हैं, जब अफीम, गांजा या इस तरह के ड्रग्स जब पकड़े जाते हैं तो अक्सर कॉल डिटेल्स निकाली जाती है, क्योंकि ऐसा अक्सर डिफेंस आता है कि ये जो अक्यूज पकड़े गए हैं वो वहाँ पे सीन पे थे ही नहीं, तो वो कैसे प्रूव करते हैं कि मैं सीन पे नहीं था? वो कॉल डिटेल्स बताते हैं कि मेरी मोबाइल की जो सिम है जिसको मैं यूज़ कर रहा था, मैं उस वक्त पे दूसरी जगह पे था। इसलिए कॉल डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉल रिकॉर्डिंग जब आप डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में आर्ग्यू करते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस यानी जो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो झगड़ों के मामले चलते हैं कोर्ट में, तो जनरली हस्बैंड या वाइफ जब डिवोर्स फाइल करते हैं तो उनका एक कॉमन ग्राउंड होता है क्रूअल्टी। क्रूअल्टी को कैसे प्रूव करते हैं? कॉल रिकॉर्डिंग के थ्रू। तो ये जो कॉल रिकॉर्डिंग है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो आज हमने इस वीडियो में जान रहे हैं और हमने अभी तक जाना है कि कॉल रिकॉर्डिंग करना वैलिड है और कैसे इसको कोर्ट में पेश किया जा सकता है।
आती है तो पेश करने से एक और जड़ा मुद्दा है, वो है कि अगर कोई रिकॉर्डिंग इलीगल हो रखी है, यानी इलीगल रिकॉर्डिंग को कोर्ट में पेश करना है, तो क्या वो वैलिड है या नहीं है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बड़ा एक इंपॉर्टेंट मुद्दा अभी आया था दिल्ली हाईकोर्ट के सामने, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ का जो डिस्प्यूट चल रहा था, उसमें हस्बैंड ने अपनी वाइफ की एक कॉल रिकॉर्डिंग को कोर्ट में पेश किया था। उस कॉल रिकॉर्डिंग में वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाया गया था, लेकिन वो कॉल रिकॉर्डिंग लीगल नहीं थी। इसलिए लीगल नहीं थी क्योंकि वो जो कॉल रिकॉर्डिंग थी वो वाइफ और उनके जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिससे था उसके बीच में थी। तो जब वो हस्बैंड ने पेश की तो ये कंटेंशन रेज किया गया कि कैसे एक हस्बैंड अपनी वाइफ की किसी और से की गई कॉल को, जो रिकॉर्ड कॉल की गई है, वो उसको कोर्ट में पेश कर सकता है। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बहुत हद से क्लियर कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात साफ साफ कह दी कि भले ही ये रिकॉर्डिंग इलीगल हो, लेकिन इसको कोर्ट में एडमिट किया जा सकता है क्योंकि ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट एविडेंस है। यानी इससे एक लॉ तो क्लियर होता है कि भले ही रिकॉर्डिंग लीगल हो या इलीगल हो, भले ही वो अपराध हो या नहीं हो, लेकिन कोर्ट में एडमिसिबल होती है। अब रिकॉर्डिंग को कैसे कोर्ट में एडमिट कराना है, उसके लिए हमने पुराने वीडियो में जाना कि कैसे सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट कोर्ट में दिया जा सकता है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में जाना है सबसे पहले कि अगर आप अपनी कॉल को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो परफेक्टली लीगल है, लेकिन अगर आप किसी थर्ड पार्टी की रिकॉर्ड कर रहे हैं कॉल को, या कोई आप या किससे बात कर रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन उस कॉल को रिकॉर्ड कर रहा है, तो वो इलीगल है और उसमें सजा का प्रावधान भी है। और किसी भी तरह की रिकॉर्डिंग हो, चाहे वो लीगल हो इलीगल हो, आप उसको कोर्ट में पेश कर सकते हैं, वो परफेक्टली लीगल है। अक्सर ये रिकॉर्डिंग, जो कॉल रिकॉर्डिंग की बात आती है, इंपॉर्टेंट बनती है डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में, और जनरली आजकल जितने भी डिस्प्यूट्स आ रहे हैं वहाँ कॉल रिकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज आप जागरूक हुए होंगे इस बात को लेके कि कॉल रिकॉर्डिंग को कैसे कोर्ट में पेश करना है और कॉल रिकॉर्डिंग कब कब इंपॉर्टेंट है और कैसे ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम अगली बार फिर इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहेंगे और अगली बार फिर किसी तरह डिजिटल एविडेंस के ऊपर लाएंगे हमारा नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हमें इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और देखते रहिए लीगल शॉर्ट्स। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कोई चालू करो। सॉरी प्रशस्ति, इसने गाली बोली, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तो यार अब एक अगला पहलू बाहर करते हैं, लेकिन मैंने आप कट वापस